जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो कहानी सिर्फ आज़ादी मिलने पर ख़त्म नहीं हो जाती। नहीं, इसका अंजाम हुआ एक ऐसा बंटवारा जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम उन हाई स्टेक निगोशिएशंस, उन वार्ताओं की कहानी में उतरेंगे जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि एक साथ एक आज़ाद भारत का वो सपना आखिर टूटा तो टूटा कैसे? क्या ये सपना शुरू से ही नामुमकिन था? ये आप समझिए एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने की हर कोशिश ने उसे और भी ज्यादा उलझा दिया। चलिए, इस सियासी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेज तो जाने के लिए तैयार थे, पर सवाल था कि वो सत्ता सौंपें तो किसे? दिक्कत ये थी कि भारत की जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकतें थीं, उनके विजन, भारत के भविष्य को लेकर उनके ख्याल जमीन आसमान के फर्क वाले थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक सिंगल सेक्युलर भारत चाहती थी सबके लिए, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग। शुरुआत में तो उनकी मांग थी मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की, लेकिन बहुत जल्द ये मांग एक अलग देश, एक अलग मुल्क की पुकार में तब्दील हो गई। अब ऐसा नहीं था कि इस खाई को पाटने की कोशिशें नहीं हुई। शुरुआती दौर में बातचीत हुई, लेकिन इन कोशिशों का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सबको ये समझ आ गया कि ये दरार असल में कितनी कितनी ज्यादा गहरी है। लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो एक उम्मीद की किरण जैसी लगी। लेकिन हुआ क्या? पहली कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आई ही नहीं, दूसरी में महात्मा गांधी पहुंचे, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सवाल पर आकर बात अटक गई। और ये एक ऐसा मुद्दा था जो बार बार हर बातचीत में रोड़ा बनकर खड़ा होने वाला था। फिर साल आया 1942 का। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, और इसी बीच ब्रिटेन ने एक और प्रस्ताव भेजा, क्रिप्स मिशन। इसमें वादा था कि जंग के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, एक संविधान सभा बनेगी, और साथ में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लॉज था कि कोई भी प्रांत चाहे तो अलग हो सकता है। कांग्रेस ने इसे देखते ही खारिज कर दिया। गांधी जी का वो मशहूर कोट तो सब जानते ही है, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। उन्हें भविष्य के वादे नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थी फौरन आजादी, और बंटवारे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो पूरी तरह से अस्वीकार्य था। तो जब ये बड़े बड़े संवैधानिक समझौते फेल होने लगे, तो बातचीत का पूरा फोकस सिमटकर एक शब्द पर आ गया, पाकिस्तान। जो दरार थी वो अब एक गहरी खाई बनती जा रही थी। फिर 1944 में सी राजगोपालाचारी एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान लेकर आए, जिसे सीआर फॉर्मूला कहते हैं। प्लान सीधा था, मुस्लिम लीग आज़ादी की मांग का सपोर्ट करे, जंग के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जिलों को मार्क किया जाएगा, और फिर वहां के लोग वोट डालकर तय करेंगे कि उन्हें अलग होना है या नहीं। सुनने में तो ये काफी प्रैक्टिकल हल लग रहा था, है ना? लेकिन जिन्ना ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक कटाफटा और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान होगा। इससे एक बात साफ हो गई थी, उनका विजन कुछ और ही था। अगला प्रयास हुआ 1945 में लॉर्ड वेवेल की तरफ से। वेवेल प्लान का मकसद था एक अंतरिम सरकार बनाना, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर की नुमाइंदगी मिले। तो फिर ये प्लान भी फेल क्यों हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस में बात आके एक ही जगह अटक गई। मुस्लिम लीग की जिद थी कि सारे के सारे मुस्लिम सदस्य सिर्फ वही नॉमिनेट करेंगे, और ये कांग्रेस के लिए एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं कर सकती थी। तो अब हालात ऐसे थे कि बातचीत पूरी तरह से एक डेडलॉक पर पहुंच चुकी थी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और तभी ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जा रहे हैं, और साथ ही एक तारीख भी तय कर दी। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक आखिरी बहुत बड़ी कोशिश और हुई, 1946 का कैबिनेट मिशन। इसे आप एक अखंड भारत के लिए आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद कह सकते हैं। इस मिशन को पावर ट्रांसफर का प्लान बनाने के लिए भेजा गया था, और इसने पाकिस्तान की मांग को साफ साफ खारिज कर दिया था। इस मिशन का जो कोर आइडिया था, वो था एक 3 टियर फेडरल प्लान। मतलब प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, एक हिंदू मेजॉरिटी वाला ग्रुप और 2 मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ग्रुप। ये बेसिकली पावर शेयरिंग का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था, ताकि दोनों तरफ की चिंताओं को शांत किया जा सके। लेकिन कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया, और इसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक जबरदस्त घोषणा की, ब्रिटेन चाहे जो हो जाए, जून 19
है।